ओम शांति। ये मुरली है 10 दिसंबर 1979 की। टीचर्स को सदा अलर्ट और एवर रेडी होना चाहिए। स्थूल व सूक्ष्म आलस्य का नाम मात्र भी न हो। पुरुषार्थ का भी आलस होता है और स्थूल कर्म में भी आलस होता है। पुरुषार्थ में दिल शिकस्त होते हैं तो आलस आ जाता है। क्या करे? इतना ही हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। हिम्मत नहीं है, चल तो रहे हैं, कर तो रहे हैं। पुरुषार्थ की थकावट भी आलस की निशानी है। स्लोगन था कुछ दिनों पहले, ये स्लोगन था ना। आलस वाले जल्दी थकते हैं, और वो कौन है जो नहीं थकते? उमंग उत्साह वाले नहीं थकते, और जो अलर्ट है वो नहीं थकते। कौन नहीं थकते? जिनका लक्ष्य उनके सामने है। और कौन नहीं थकते? जिनकी कमाई हो रही है। और कौन नहीं थकते? जो शक्तिशाली होते हैं वो नहीं थकते। दृढ़ प्रतिज्ञा वाले, हिम्मत वाले, साहसी, वीर, जो बाप को सामने रखते हैं वो प्राप्तियों को। और कौन नहीं थकता? जो सदा खुश रहते हैं वह नहीं थकते। और जिसको सदा पाने की इच्छा रहता है, जिसमें तीव्र अभिप्सा है कुछ पाने की। जैसे भक्त होता है, वो कितनी दूर की यात्राएं करता है पर कभी थकता नहीं है, क्योंकि उसमें मन में लगन है, तीव्र इच्छा है, प्राप्ति की आकांक्षा है कि उसको पाना ही है। वो कभी नहीं थकता। और कौन नहीं थकता? जो जिम्मेवार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके पास, वह कभी नहीं थकता। जो निश्चय बुद्धि है, अच्छा, और जो हार्ड वर्किंग है वह कभी नहीं थकता। जो केयरफुल है, ड्यूटीफुल है, विजिलेंट है, अलर्ट है, सतर्क है, सजग है, जागरूक है, अमूर्छा की अवस्था में है। और कौन नहीं थकता? जो अथक है वो नहीं थकता। जिन्हें अथक भव का वरदान प्राप्त हो चुका है वह नहीं थकते। और जो निस्वार्थ है वह नहीं थकते। जिनके पीछे छोड़ दिया जाए। लक्ष्य है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट रहा है जो थकता नहीं है, वह कौन सा है? जो दूसरों को उत्साहित करते, प्रेरित करते, शक्ति का संचार करते, वह नहीं थकते। और जो समझे अपनी सदा स्टेज पर हूँ, जो ये समझते हैं मैं सदा स्टेज पर हूँ, विश्व की आंखें मुझ पर गड़ी हुई है। जिसको समय का महत्व जो जानता है, समय कौन सा है, कल हमने देखे थे कौन सा समय है, समय का क्या महत्व है, और जो समय के महत्व को नहीं जानता उसकी क्या गति होती है। और अथक कौन है? जिसे कभी थकान नहीं होती। देह के लेवल से ऊपर उठ जाना। आज मुरली में बोला है, देह की तरफ दृष्टि न जाए, यही मेहनत है। और निश्चय बुद्धि। और जो प्रसन्न चित्त है, जो खुश है, वह नहीं थकते। और एक आत्मिक स्थिति, और याद में रहते हैं, वह नहीं थकते।
ज्ञान का शक्तिशाली भोजन जो हजम करते हैं वो कमजोर नहीं होते, माया उन पर वार नहीं कर सकती। जो दिल तख्त पर है माया भी उन्हें नमस्कार करती है। अमेरिका ग्रुप, संडे की मुरली। क्या वो माँ थकती है जिसका बच्चा बीमार है? क्यों? प्यार, स्नेह, मोहब्बत, ये चीजें जहां हो जाती है वहां थकान समाप्त हो जाती है। तो सबसे महत्वपूर्ण है प्रेम। जहां असीम प्रेम है हृदय में जिस कार्य के प्रति, वहां थकान नहीं होती। जिस व्यक्ति के प्रति भी संसार में यदि प्रेम है तो उस व्यक्ति के लिए अगर कुछ कहने को कहा जाए तो कोई थकता नहीं है। माँ बाप अपने बच्चों को ऐसे स्थान पर रखते हैं जहां कोई तकलीफ नहीं होती। तो जहां प्यार है वहां थकान नहीं। वो साहूकार कभी थकता नहीं, वो व्यापारी कभी थकता नहीं जिसकी कमाई होने वाली है। वो सैनिक कभी थकता नहीं। दूसरे देश ने उसके देश पर आक्रमण जब कर दिया हो वो कभी थकता नहीं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जहाँ कमाई है, जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहाँ तीव्रता है, वो भक्त कभी थकता नहीं, क्योंकि पाने की चाह है। तो जहाँ पर तीव्र इच्छा है वहां थकान नहीं है। जहाँ अपने कर्तव्य का बोध है, संपूर्ण बोध, वहां पर भी कोई थकान नहीं है। तो जिसके पास धैर्य है वह कभी नहीं थकते। लगन कहो, प्रेम कहो, याद कहो, तो समय का महत्व कहो, वह कभी नहीं थकते। थकते तो वह है जो, वो बताया था ना, पहले दो मजदूर, जो पहला समझता है पत्थर तोड़ रहा हूँ वो थकता है, दूसरा समझता है आजीविका के लिए कार्य कर रहा हूँ, परंतु तीसरा कभी नहीं थकेगा जिसके हृदय में यह श्रेष्ठ भावना है कि वो परमात्मा का, भगवान का मंदिर बना रहा है, वो अथक रहेगा। जहाँ अपनापन होगा वहां थकावट नहीं होगी, परंतु जो सरकारी कर्मचारी है वो जल्दी थकते हैं। सरकारी कर्मचारी कितना जल्दी थकते हैं, काम कितना करते हैं और थकते कितना है। कुछ दिन पहले पढ़ा था। परंतु इस यज्ञ में अगर देखे तो चारों ओर देखो, चारों ओर जितने भी सेवाधारी है कैसे सब अथक है, क्योंकि सब इसको अपना यज्ञ समझते हैं। चाहे यहाँ देखो, यहाँ सेवा केंद्र में जाओ, वहां देखो। कुछ समय पहले हमारे एक लौकिक के रिश्तेदार यहाँ आए थे, हमारे मामा, जो कि पुलिस कमिश्नर है। तो उनका ऑब्जर्वेशन देख रहा, उन्होंने बताया था कि देखो आपके या पांडव भवन या हॉस्पिटल या यही कहीं एक गाड़ी खड़ी थी बड़ी, अभी समय था गाड़ी को निकलने को, बस थी शायद, तो ड्राइवर उतर के गाड़ी साफ कर रहा था। तो कहा कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसा कभी नहीं होता है कि जो खुद से उतरे और करे जब तक उसको कहा नहीं जाए। यहाँ कौन दिशा निर्देश दे रहा है, किसको, कौन इंचार्ज है और कौन उसके नीचे है, ये समझ में ही नहीं आ रहा है। स्वतः ही सारे कार्य हो रहे हैं, स्वतः ही सभी संपूर्ण जिम्मेवार है। वो तो नाम मात्र के लिए किसी को निमित्त सेवाधारी बनाया है। तो अथक वो रहेगा जिसमें अपनापन होगा, जिसमें प्यार होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तीव्रता होगी, लगन होगी, जिसका लक्ष्य निश्चित है, जिसको पहले से उसने निर्धारित, जैसे कोई विद्यार्थी है जिसने सोच लिया है कि मुझे पहले 5 में आना ही है, वो सोएगा नहीं। जिसने लक्ष्य रखा है कि मुझे फर्स्ट ही आना है, चाहे वो कोई भी स्पर्धा हो, वक्तृत्व कला हो, चाहे वो चित्रकला हो, चाहे वो गायन कला हो, कोई भी कला हो, ललित कलाओं में से कोई भी कला, परंतु जिसने लक्ष्य रखा है कि मुझे प्रथम श्रेणी में ही आना है, वह कभी थकेगा नहीं। जिसके सामने लक्ष्य ही नहीं, या लक्ष्य बहुत छोटा है, केवल पास होने का लक्ष्य जिसने रखा है, तो वो तो थक जाएगा।
जिसे यह नशा है, जो नशा वाला है वो भी नहीं थकता। रूहानी अलौकिक नशा, यही तो दर्पण है निश्चय का, और उसी की निशानी फिर खुशी भी है आगे। तो यह अलौकिक नशा, भविष्य का नशा, फरिश्तेपन का नशा, इस ब्राह्मण जीवन का नशा, संडे का वरदान, चारों प्रकार का नशा, आत्मिक स्वरूप का नशा, ये चारों जो नशा है, जो इन नशे में रहेगा वह कभी थकेगा नहीं। तो नशा चाहिए। मैं किस सरकार, पांडव सरकार है यहाँ पर, पांडव गवर्नमेंट है, तो उसके कर्मचारी जो है वो कभी थकेंगे नहीं, परंतु जो सरकारी कर्मचारी है वो थकते हैं, वो मर मर के काम करते हैं। घड़ी की तरफ ध्यान रहता है, कब समय होगा और घर चले। तो बाबा कह रहे हैं, तो टीचर्स अर्थात टीचर से बाबा मिल रहे। ठंडी का मौसम है, दिसंबर मास, 10 तारीख 79। तो टीचर्स अर्थात न स्वयं पुरुषार्थ में थकने वाली और औरों को पुरुषार्थ में, और ना औरों को पुरुषार्थ में थकने दे। दूसरों को थकने न देने के लिए पहले स्वयं अथक बनना पड़ेगा। जो स्वयं थकता नहीं है वही दूसरों को अथक बना सकता है। तो टीचर्स की ये परिभाषा बाबा ने दी है। तो ऑलराउंडर भी हो और अलर्ट भी हो। तो क्या सुना? टीचर्स को सदा अलर्ट, अलर्ट अर्थात जागरूक, एक्टिव, चौकस, सतर्क, सजग रहना चाहिए। सजग अर्थात आत्माभिमान, अलर्ट अर्थात आत्माभिमानी स्थिति, अमूर्छा, मूर्छा अर्थात देहाभिमान। जहां देहाभिमान आएगा गिरोगे नीचे। तो टीचर्स को सदा अलर्ट, सदा शब्द जोड़ा है। सदा अर्थात नींद में भी, सोते हुए भी, अनिद्रा की अवस्था में कमाई चालू रहे। सोए है परंतु कमाई चालू है। आनंद और शांति का देखने वाले को भी अनुभव हो, उसको लगे कि देखो सोया है पर कमाई चालू है अंदर ही अंदर, ऐसा अनुभव हो दूसरों को। केवल आनंद शांति नहीं, लगे देखा हम तो जाग कर भी कमाई नहीं करते और ये सोते हुए भी इनकी कमाई खींच रहे हैं पूरा। तो टीचर्स को कैसे रहना चाहिए? अलर्ट, सजग, जागरूक, ज्ञान की एक एक पॉइंट के अनुभवी, मूर्त, नॉलेज के आधार से सुनाने वाले नहीं, अनुभव के आधार से सुनाने वाले, वह है अलर्ट स्टेज। ऐसे अगर होगे तो साक्षी होगे, ऐसे अगर होगे तो अचल, अडल और एक रस होंगे, ऐसे अगर होंगे तो अकल्याण का खाता समाप्त और कल्याण का खाता शुरू। ऐसी अवस्था होगी तब सफलता होगी, नहीं तो नहीं। तो सदा अलर्ट, सदा सजग, ज्ञान के प्रति सजग, कर्तव्य के प्रति सजग, मर्यादाओं के प्रति सजग। कोई भी मर्यादा हमारी बुद्धि से ओझिल ना हो जाए, बोझिल ना लगे। एवर रेडी, एवर रेडी अर्थात रेडी अर्थात रेडी अर्थात तैयार, रेडी अर्थात तैयार, सज्ज, आमादा, तैयार है करने के लिए बस। और बाबा उसमें शब्द जोड़ रहे एवर, एवर अर्थात सदा, अहर्निश, निरंतर, चिरंतन। तो सदा तैयार। प्रश्न ये है, आप किस बात के लिए तैयार? हर बात की छत्र छाया में कौन कौन सी चीजें हैं? हर बात की अम्ब्रेला में कौन कौन सी चीजें हैं वो बताओ। किस बात के लिए बाबा कह रहे हैं? एवर रेडी शब्द हजारों बार सुन रखा है। तो सदा तैयार सेवा के लिए, हर प्रकार की सेवा के लिए, स्थूल, सूक्ष्म और श्रीमत पर चलने के लिए, श्रीमत को जीवन में धारण करने के लिए, श्रीमत का पालन करने के लिए। और
घर जाने के लिए सबसे बड़े एवर रेडी तो बाबा इसी बात के लिए कहते हैं हमेशा, देह से अलग हो जाना, देह को छोड़ देना और घर चलने के लिए एवर रेडी, तैयार। बहुत समय का अभ्यास और एवर रेडी और अचानक, ये 3 शब्द मुरलियों में आते हैं साथ साथ बहुत बार। तो एवर रेडी किसके लिए? इस देह से निकलकर अपने घर में जाने के लिए, इस देह को त्यागने के लिए। देह का त्यागना एक नृत्य हो जाए, एक संगीत हो जाए, एक उत्सव हो जाए, उत्साह का खेल हो जाए। संसार के लिए वो क्या है? मातम है, दुख है। हमारे लिए मृत्यु एक क्या है? उत्साह है, मनोरंजन है, वाह है। तो मृत्यु हमारे लिए एक मनोरंजन हो जाए, तो देह का त्याग करने के लिए तैयार। और किसके लिए तैयार? होमवर्क करने के लिए। जो होमवर्क दिया है वो तैयार। हमने 2 चीजें कही थी इस हफ्ते में या पिछले हफ्ते में, एक तो भोग लगाने की बात और दूसरी अव्यक्त वाणी पढ़ने की बात। आशा है सभी गतिमान है। एक भोग लगाने की बात कही थी, हर एक को दिन में एक बार भोग लगाना है, गीत के साथ, एक गीत के साथ, चाहे वो पानी का हो, चाहे फल का हो, चाहे भोजन का हो, पर एक बार हर एक को भोग लगाना है, 24 घंटे में एक बार। तुरंत करना। तो एक बार तो लगाना है। या फिर जब भोग यहाँ 12 बजे लगता है ना, तब वहां बाजू में जाकर 10:40 को, अच्छा हाँ, शाम को लगाओ, दिन में लगाओ, कभी भी लगाओ, परंतु एक बार भगवान भावना को स्वीकार करेगा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो म्या भक्त्या प्रयश्यति। तो जो मुझे प्यार से जो भी स्वीकार कराएगा, मैं उसे स्वीकार करूंगा, कुछ भी दे दो फिर मुझे। भोलानाथ है ना। तो एक तो वो कहा था और दूसरा होमवर्क था अव्यक्त वाणी। यहाँ जो चल रही है वो नहीं, कोई और, एक अव्यक्त वाणी। अच्छा, एक नहीं तो स्पार्क की ही किताबों में कोई दूसरी किताब ले लो। ये पूरा नहीं हो रहा या फिर ये जो किताब है आप इसको पीछे से चालू करो, इसी को पीछे का एक पैराग्राफ, एक ही। हाँ, ये है गृह कार्य। गृह कार्य यही है। ये तो यहाँ पढ़ना है, ये दूसरा गृह कार्य है, पीछे से एक पैराग्राफ पढ़ना अपने लिए। केवल पढ़ना नहीं, पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तो कब से कर रहे हैं, अभी कुछ और करो। बाबा ने कहा है एक एक ज्ञान के पॉइंट के अनुभवी मूर्त बनो। ज्ञान की सबसे बड़ी ऑथोरिटी है। संडे की मुरली याद है ना, 7 प्रकार की ऑथोरिटी तो बाबा ने सुनाई थी। उतनी सारी ऑथोरिटीज तुम्हारे पास है। सबसे बड़ी ऑथोरिटी तो ये ऑथोरिटी हमारी हो गई, जो कि सर्वश्रेष्ठ ऑथोरिटी, ऑलमाइटी ऑथोरिटी हमारी हो गई। तो संसार की सारी ऑथोरिटीज कुछ नहीं है, वो तो तुम्हारी है ही, पगधूली है तुम्हारी संसार की सारी ऑथोरिटीज। तो ज्ञान की ऑथोरिटी बनना, अनुभव की ऑथोरिटी बनना। तो दूसरा हम देख रहे थे एवर रेडी किसमें? श्रीमत पर चलने में एवर रेडी, सदा तैयार, सदा आमादा, सदा सज्ज, सुसज्ज। और किसमें तैयार? दूसरों को देने में तैयार, सुख देने में, सहयोग देने में, और हाजी का पाठ, विश्व कल्याण का कार्य में, थोड़ा और नीचे सबको संदेश देने में। बाबा ने कल भी कहा था पैगाम दे दो, बच्चों का भी हक है। कल की मुरली याद है ना, हक है सबका। या तो देखा जाए तो बच्चों को ही सबसे पहले देना चाहिए, क्योंकि वही उम्र है कि ये ज्ञान वो हजम कर लेंगे। जब अभी वासनाओं ने अभी घेरा नहीं है,
वासना के वर्तुल से बाहर है, तभी वही समय है। सारा ध्यान, सारा फोकस बच्चों पर ही होना चाहिए। वास्तविक में तो ये कॉन्फ्रेंसेस जितनी है, सारी बच्चों की कॉन्फ्रेंस हो जाए, सब कॉन्फ्रेंस में बच्चों को ही बुलाया जाए 15 साल के अंदर, क्योंकि वही है एक क्षेत्र है जहां हम काम कर सकते हैं, बीज डाल सकते हैं। हम जो बड़े बड़े लोग हैं उनको तो सुधारना, ज्ञान तो सुन लेंगे, पर संस्कार परिवर्तन कितना बड़ी बात है। बूढ़े को ज्ञान कोई आ भी गया, एक पैर कब्र में और एक पैर बाहर है सारा जीवन भोग विलासिता में डूब के गुजरा है, अब कहाँ से परिवर्तन होगा? कितना मुश्किल है। कल्याण तो होगा ही, परंतु कल बाबा ने जो कहा ना, बच्चों का भी हक है। 3 दिन से मुरली में चल रहा है, हर एक का हक है वर्षा लेने का। वो तो ज्ञान तो अविनाशी बीज है, कभी नष्ट नहीं हो सकता है, परंतु जो हमें कार्य करना ही है तो स्कूलों में जाओ, कॉलेजों में, स्कूलों में, वहां पर जो कार्य हो सकता है वो सबसे बड़ा कार्य है। उनमें ज्ञान का बीज डाल दो। अनाथ आश्रम जो होते हैं, छोटे छोटे बच्चे बच्चियां जहाँ होती है, वहां पर उनमें ज्ञान का बीज डाल दो, देखना फिर क्या होता है। तो कौन सी पॉइंट चल रही थी हमारी? सबको संदेश देने की बात चल रही थी। तो संदेश देने में एवर रेडी, और किसमें एवर रेडी? त्याग में, गुणों की धारणा करने में, बीमार की सेवा करने में एवर रेडी। नहीं, आप भी हो कोई भी बीमार है तो अगर कहो कि चलो तो कहेंगे नहीं, कुछ और काम है। हर प्रकार की सेवा, हर प्रकार की। अगर सीखना है, मुझे याद है जब हम मतलब इंटर्नशिप कर रहे थे, तब मेरे सामने जो लक्ष्य था वो सीखने का लक्ष्य नहीं था, सेवा का लक्ष्य रखा था। 1 साल जो MBBS के बाद इंटर्नशिप होती है, तब लक्ष्य एक ही रखा था, केवल सेवा करनी है, केवल सेवा करनी है। जो जो दिख रहा है, दरिद्र नारायण जे जे भेटी जे भूत तेते मानी जे भगवंत, जो दिख रहा है वो स्वयं ही भगवान है, भक्ति की धारणा के कारण। तो लक्ष्य केवल सेवा का था, इसका नहीं था। इसके लिए मुझे याद है जो कार्य कोई नहीं करते थे, एक पेशेंट को यहाँ से वहां ले जाना, स्ट्रेचर से लेके जाना, ये करना, ये कोई डॉक्टर्स के काम नहीं है, परंतु वो भी मुझे करने में बहुत सुख मिलता था, क्योंकि लक्ष्य सेवा था, सीखना नहीं था। सीखना तो बाय प्रोडक्ट, वो अपना उसका साइड इफेक्ट करके आ गया बाद में। जो लोगों ने लक्ष्य रखा था केवल सीखना है, वो ना, क्योंकि ये कार्य ऐसा है मेडिकल का, उसमें सेवा भाव अगर नहीं है तो सीखना भी नहीं होता है। हाँ, तो जहाँ सीखने की इच्छा है, परंतु उसके पीछे अगर सेवा का भाव नहीं तो सीख भी नहीं सकता है। तो जो स्ट्रेचर की बात कही ना, चाहे वो स्ट्रेचर उठाना हो, चाहे वो व्हील चेयर से किसी को लेके जाना हो, इसमें शर्म झिझक कैसी? जिसको आप लेके गए वो जन्म भर नहीं भूलेगा, एक बात याद रखना चाहे वो आपका कमरे वाला साथी हो या कोई भी हो, जिसकी आपने सेवा की थी जब वो बीमार था, वो जन्म भर नहीं भूलेगा। बाकी सब चीजें भूल जाएगा, जितने लेक्चर सुने, जिन्होंने सुनाए, वो सब भूल जाएगा। पर जब आप अपनी सबसे निम्न अवस्था में थे, स्थिति की भी, ज्ञान की भी और शरीर की भी, उस समय आकर किसी ने मदद कर दी, वह व्यक्ति कभी नहीं भूलेगा। आप खड़े थे, कोई था नहीं, आपको वहां से वहां तक लेके गया, कभी नहीं भूलेगा। उसको चाहे बाथरूम ले जाना हो या और कुछ कराना हो, इस तरह की जो सेवाएं है जो जिससे लोग कतराते हैं, वो अगर सेवा आप कर दो तो वो कभी नहीं भूलेगा। हाँ, निरंतर सेवाधारी वाली बात कही थी। हाँ, निरंतर कर्मयोग, चलो वो भी एक ही है, निरंतर सेवाधारी, ये भी सेवा की ही बात चल रही है। हमारी जो टॉपिक है अभी जो सेवा का ही चल रहा है कि
किसी भी सेवा के लिए मन में झिझक, शर्म की बात नहीं है। सेवा महत्व उस कर्म का नहीं है, उस भाव का है। जो भाव है, किस भाव से सेवा की जा रही है। अगर सेवा बहुत ऊंची है पर उसमें अहंकार है तो वो क्या काम है। सेवा इतनु सी, अभी बहने जाती है, एक जगह सेवा करके आती है, 50 फोटो निकालती है उसका और व्हाट्सएप में वही डाल देती है। यही चल रहा है व्हाट्सएप का दुरुपयोग। दुरुपयोग कहो या व्यर्थ, उसमें क्या, एक जगह गए, ग्रुप बनाया और बस फोटो देखो अब हमारी, यही तुम्हारा दंड है बाकियों का। देखो दूसरों को दंडित करने का कितना अच्छा उपाय है। हमने ये सेवा की है, पढ़ो क्या क्या किया और क्या क्या हमने कहाँ कहाँ हम गए वो देखो। जो सोचना है वो सोचते बैठो। तो भाव क्या है, किस भाव से सेवा की जा रही है। सेवा के लिए एवर रेडी। मुझे याद है एक हमारा जो मित्र था, जब हम फर्स्ट MBBS में वो बीमार पड़ा था, 1 हफ्ते तक हमने उसकी सेवा की थी, हर प्रकार की सेवा। उसको तो फ्रैक्चर था, चल भी नहीं सकता था, अभी तक उसको याद है। तो इस तरह की जो भी सेवा की जाए, जब कोई बीमार है, असहाय है, निरीह है, निर्बल है, निर्बल में बल भरना बोला ना मंडे को, तो उस समय उसकी अगर सेवा कर दो तो कभी नहीं भूलेगा। वो यहाँ खड़ा है, व्हील चेयर पर है, इंतजार कर रहा है कि कोई आए और वहां तक ले जाए। आप अगर आकर उसको ले गए, आपका कोई लेना देना नहीं था उससे, पर ले गए तो वो भूलेगा नहीं कि ये था। कोई बीमार है, फ्रैक्चर हो चुका है, अभी प्लास्टर हो गया है, प्लास्टर तो हो चुका है पर गाड़ी बाहर खड़ी है, वहां से वहां तक अगर उसको कोई ले जाए, जिसने प्लास्टर लगाया और जिस डॉक्टर ने इलाज किया उसको तो भूल जाएगा, उसको नहीं भूलेगा। उसको कभी नहीं भूलता है व्यक्ति। हमारा जो प्रैक्टिकल एग्जाम था उसमें एक फ्रंट पेज रहता था MBBS में, उसमें एक चीज लिखी रहती थी कि एक मरीज का अनुभव। मरीज बीमार हुआ, अस्पताल में है, डॉक्टर आया, डॉक्टर ने उसकी सेवा की, डॉक्टर ने इलाज लिखा, ये किया, ट्रीटमेंट किया, नर्स ने लिखा, ये किया। वहां एक व्यक्ति होता है इंटर्न। इंटर्न अर्थात जो सीख रहा है, उसने कुछ भी नहीं किया है, ना अपनी बुद्धि लगाई, ना दवाई दी, ना इंजेक्शन दिया, कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। केवल रोज जब जाता था तो उसके साथ बैठता था, उससे पूछता था कैसे हो, क्या हो, अब कैसा है, कल की अपेक्षा में अब दर्द कैसा है। डॉक्टर, पेशेंट, मरीज ठीक हो गया, 7 दिन के बाद घर जाने को है, और जो जिन्होंने उसकी सेवाएं की थी वो तो वहां है ही नहीं। छुट्टी के समय कोई बिलिंग, कोई कुछ, कोई अपना काम में लगे हुए, खड़ा है केवल वो इंटर्न। वो मरीज केवल उस इंटर्न को धन्यवाद दे रहा हूँ कि आपकी वजह से मैं ठीक हो गया, जबकि उसने कुछ भी नहीं किया है। परंतु रोज जाकर वही उससे बात करता था, वही उसको पूछता था उसके दर्द के बारे में। डॉक्टर तो आया, हाँ चलो क्या है, बुखार है, चलो ये लिखो, वो है, कल कितनी बार बुखार आया, ये हुआ, वो हुआ, 5 मिनट देखा और गए। नर्स आई, इंजेक्शन दी और गई। वो लेबर आया, अपना काम किया और गए। रिश्तेदार आए, पूछा कैसे हो, क्या हो, और गए। आत्मीयता से पूछने वाला वही व्यक्ति था, उसने किया कुछ नहीं, पर सबसे ज्यादा प्रशंसा का भागी वही बना अंत में, कि मरीज जाते जाते कहते गया कि तुम्हारी वजह से मैं ठीक हुआ, धन्यवाद। तो ये सेवा करने के लिए रेडी। हाँ, ये भी है, रिस्क लेके सेवा करना। जैसे हाँ हाँ, वो पता नहीं क्यों मारने की दवाई पहले वाच में किया तो लिया दोस्त पता पे तो मालूम पड़ा तो पड़ता तो सिक्योरिटी में लेके आए मेरे देखा तो कोई व्यवस्था को उठाते नहीं, घर में मुनासिब रखना चाहिए उठा, लेकिन ये क्या करूँ, मेरी हिम्मत तो नहीं है, लेकिन मेरा कोई लेना देना नहीं, कैसे उठाऊँ। रखने के बाद वहाँ हॉस्पिटल में जाने के बाद तो स्ट्रेचर लाती जिसकी छुट्टी हो, लेकिन मैंने तो नहीं, वहाँ भी कहीं तो भूल गए किसकी याद, वो तो व्यवस्थित है, लेकिन मुझे बहुत खुशी रही। जो भी हम आत्मीयता से और सच्ची दिल से अगर किसी की सेवा कर दे, अगर किसी को कमरे में जाकर देख लिया वो बीमार है,
तो जिसको देखा, हमारा कर्तव्य नहीं है, हमारे प्रिंसिपल के विरुद्ध है, परंतु फिर भी हमने देख लिया, बाकी तो कुछ नहीं, पर वो कभी नहीं भूलेगा, उसके चित्त में बैठ जाएगा, वो एक अलग ही छाप छोड़ जाएगा और उसके चित्त में हम एक दूसरी छाप छोड़ देंगे अपनी। तो एवर रेडी, स्थूल व सूक्ष्म आलस्य का नाम मात्र भी ना हो। पुरुषार्थ का भी आलस्य होता है और स्थूल कर्म में भी आलस्य होता है। फिर यहाँ बात चल रही है आलस्य की। 3 शब्द है, एक अलर्ट, दूसरा एवर रेडी और तीसरा बाबा ने जो नीचे कहा है ऑलराउंडर। और फिर अभी जो बात है वो है आलस्य की, 2 प्रकार का, एक स्थूल और एक दूसरा सूक्ष्म। स्थूल अर्थात स्थूल कार्य करने के लिए, आज नहीं कल करेंगे, कपड़े धोना, बर्तन धोना, इस तरह के कुछ साफ करना, ये सब आज के कार्य कल देखेंगे। कपड़े ठीक से लगाना, हाँ वो भी है। तो ये सारे स्थूल आलस। फिर है सूक्ष्म आलस। सूक्ष्म आलस अर्थात पुरुषार्थ के लिए आलस, ज्ञान का चिंतन करना, इसके लिए आलस। पढ़ना, जो अच्छा विद्यार्थी होता है दिन रात पढ़ते रहता है, चिंतन करते रहता है, मनन करते रहता है, तो पढ़ना, सोचना मतलब प्लानिंग करना। बाबा ने संडे की मुरली में भी कहा था ना, नया प्लान बनाओ, नया सोचो, मंथन किसका करो, कैसे किसको बाप से मिलन हो, इसका मंथन करो। नए प्लान, नई सोच, नई खबर देनी है ना, नई वार्ता, नया समाचार संसार को देने के लिए न्यूजीलैंड को बाबा ने कहा है। यही तो न्यूज है, यही कमाल है कि यहाँ से बहुत सारी टीचर सब जगह फैल जाए। यह कमाल करके दिखाओ, लाइट हाउस बन जाओ। तो नया सोचना, नई प्लानिंग करना कि कैसे किसको बताया जाए। बाबा को तो सामने किसी को भी लेके आओ, बाबा को तो पसंद है, कहा ना छोटा बड़ा सब पसंद है उसे। कुछ भी लेके आओ, माला लेके आओ, रिंग लेके आओ, नेकलेस लेके आओ, कंगन लेके आओ, जो लेके आओ सब उसको पसंद है। तो स्थूल सूक्ष्म दोनों आलस से मुक्ति। आलस को त्यागने में भी आलस करते हैं। ये एक आलस है, आलस के त्यागने में भी आलस। जिसका त्याग करना है उसमें आलस। तो किस तरह के बोल निकलते, क्या करे, इतना हो सकता है, ज्यादा हमको काम नहीं दो, थोड़ा ही देना बस, इतना हमसे हो सकता है, इससे ज्यादा हमसे हो नहीं सकता है। अरे मनुष्य की क्षमता असीम है, कुछ भी कर सकता है वो, पर हमने बांध रखा है अपने आप को। बंधन में हम है, उस वलय में हम है, उस वर्तुल से बाहर निकलो। जो परिधि हमने बनाई है वो हमारी स्वरचित है, हम असीम है, कुछ भी कर सकते हैं। ज्यादा नहीं हो सकता, ज्यादा मत बताना हमको, हिम्मत नहीं है। चल तो रहे हैं ना, और कितना क्या करना है, इतना तो कर रहे हैं, अमृत वेला कर रहे हैं, मुरली सुनते हैं, याद में भोजन खाते हैं, नुमा शाम का योग करते हैं, और क्या करना है, और भी कुछ है क्या? चल तो रहे, कर तो रहे, दिन रात तो सेवा करते हैं, और क्या करना है? पुरुषार्थ की थकावट भी आलस की निशानी। परंतु ये सब तो कर रहे हैं, परंतु पुरुषार्थ भी तो होता रहे। आलस्य वाले ज्यादा थकते हैं, उमंग वाले थकते अथक होते हैं। तो ये उत्तर जो हमने शुरुआत में किया था कि अथक कौन है, जो जिनमें उमंग है वो कभी नहीं थकते, जिनमें उत्साह है। अभी उत्साह कौन भरेगा, रोज तो कोई बैठा नहीं है उत्साह भरने वाला। स्वयं को उत्साहित करना होगा, स्वयं का शिक्षक और प्राध्यापक और टीचर बनना पड़ेगा। स्वयं का ही टीचर बनो, स्वयं के प्रोत्साहक स्वयं बनो। तो टीचर अर्थात ना स्वयं पुरुषार्थ में थकने वाली, ना औरों को पुरुषार्थ में थकने दे। तो ऑलराउंडर भी हो और अलर्ट भी हो। तो एक बात की अलर्ट की, एवर रेडी की, ऑलराउंडर की, अथक की। इतना सा पैराग्राफ है, पर इसको अगर एक हफ्ता पढ़ा जाए तो हर हफ्ता अलग अलग चर्चा हो सकती है एक ही पैराग्राफ की। आज जो चर्चा की वो एक प्रकार की थी, इसको अगर कल पढ़ा जाए इसी को तो एक दूसरे प्रकार की चर्चा होगी, तीसरे दिन तीसरे प्रकार की। एक हफ्ता तक एक ही पढ़ा जा सकता है, शायद किसको पता भी ना चले कि एक ही चल रहा है। इतनी गहराई है बाबा के, इतनी गहराई है, या हमारा चिंतन इतना श्रेष्ठ हो जाए और सोचो कि ये एक ही चीज हमको
10 दिन तक एक ही सभा को समझानी है। मंजू बहन एक ही कार्य आपको दिया है कि सभा सामने एक ही है, एक ही मुरली आपको 10 दिन तक पढ़ के सुनानी है और कोई बोर भी ना हो। तो क्या करोगे? कुछ तो सोचना पड़ेगा। फिर सोचा, फिर बुद्धि काम करना चालू हो जाएगी कि क्या करना चाहिए। भाई टोली है, 1-2 मिनट रुक जाओ बस, फिर टोली मिल जाएगी। तो आलस्य ना हो हमारे जीवन में। जहां जहां आलस्य है उसकी लिस्ट बनाओ, कहां कहां आलस्य है और उसको कैसे हम उससे मुक्त हो। हमें सरकारी कर्मचारी नहीं बनना है। सरकारी कर्मचारी को देखो, आता है, आते ही सबसे पहले चाय नाश्ता, उसमें आधा घंटा, फिर आएगा 2-3 और इधर फाइल, इधर उधर की बातें, फिर भोजन, फिर और इधर उधर की बातें, फिर आया और टाइम की बात 1 घंटा 2 घंटा तो लेट आना और 1 आधा घंटा पहले चले जाना। तो ये भी नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति स्वर्ग नरक में जाता है, एक भारतीय शरीर छोड़ता है, नरक में पहुंचता है। नरक में पहुंचता है तो देखता है कई सारे देशों के अलग अलग नरक है और छूट है, किसी भी देश के नरक में जा सकते हो। तो पहले रूस के नरक में जाता है, पहरेदार से पूछता है कि यहाँ क्या क्या होता है अंदर। वो कहता है कुछ नहीं, एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक चेयर है जिसमें 1 घंटा बिठाएंगे और करंट देंगे। तो बोलते हैं अरे बाप रे। उसके बाद 1 घंटा एक नोकीला बिस्तर है उस पर लिटाएंगे। उसके बाद एक दैत्य आएगा और 50 कोड़े लगाएगा। बोलता है बाप रे। होता है ये ठीक नहीं है, चलो अमेरिका के नर्क में जाता हूँ। अमेरिका के नर्क में जाता है, पूछता है पहरेदार यहाँ अंदर क्या है। वही वाक्य फिर से वही सुनाता है कि ऐसा हुआ। फिर और अलग अलग देशों के नर्क में जाता है तो एक से भयंकर एक कहानियां निकलती है। फिर आता है भारत के नर्क के पास देखता है लंबी लाइन कतार लगी हुई है। पूछता है पहरेदार से यहाँ अंदर क्या होता है। बोलता है कुछ नहीं, एक इलेक्ट्रॉनिक चेयर है कि जिसमें 1 घंटा बिठा के करंट दिया जाएगा। फिर उसके बाद में एक बिस्तर है जिसमें नोक बहुत सारे कील लगे हुए हैं, वहां पर एक घंटा बिठाया जाएगा, सुलाया जाएगा और उसके बाद में एक दैत्य आएगा, वो 50 कोड़े बरसाएगा। तो बोलता है इसमें क्या नई बात है, ये तो सभी देशों में है। बोलता है परंतु इसमें नई बात ये है कि इलेक्ट्रॉनिक चेयर तो है पर बिजली नहीं है कीलों वाला बिस्तर तो है पर चोर कील को चुरा के लेके गया है। और जो दैत्य जो है वो सरकारी कर्मचारी है वो आता तो है परंतु चाय पानी पीता है और चला जाता है, दस्तखत करता है और चला जाता है। और अगर आ भी जाए तो 1-2 कोड़े लगाता है और लिखता 50 है तो इसके लिए इस नरक के सामने बहुत लंबी लाइन है। ओम शांति।